मोदी और पुतिन की मुलाकात पर थी पूरी दुनिया की नजर। तो अब मोदी और पुतिन की इस दोस्ती भरी मुलाकात के बाद दुनिया क्या सोच रही है, ये तस्वीरें इतिहास बन गई हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, ये तस्वीरें इस वक्त इतिहास बन गई हैं। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए और फिर हम चर्चा करेंगे कि मोदी और पुतिन की ये जो दोस्ती है, ये जो मुलाकात है, इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थीं और अब दुनिया क्या बोल रही है इस मुलाकात के बाद। ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। एक ऐसी मुलाकात जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाह थी और पूरी दुनिया पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश में लगी हुई थी। बावजूद इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को अपना सबसे पुराना और सच्चा दोस्त बताया और वो अपनी पहली राजनयिक यात्रा पर जब निकले, नई सरकार के गठन के बाद, तो सीधे रशिया पहुंचे और वहां जाकर पुतिन से गले लगे। पुतिन और मोदी की इस मुलाकात पर दुनिया भर का रिएक्शन आया है। लेकिन पहले अब डिनर की ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए। मुझे बड़ी खुशी हुई। Официальные разговоры у нас состоятся завтра, औपचारिक बातचीत कल होने वाली है। а сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить, наверное, о тех же вопросах, но неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से हम घर के वातावरण में हम उसी मामलों पर बात कर सकते हैं। Это вот официальная резиденция, где я живу. Министр, дорогой друг, еще раз добрый день, очень рад вас видеть. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, परम दोस्त, आपका स्वागत पुतिन है। ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, ये इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपने घर बुलाया और डिनर पर आमंत्रित किया और वहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपके आने से मुझे बेहद खुशी हुई है। Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic इसके of बाद India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया का सर्वोच्च सम्मान, इस सम्मान से उन्होंने सम्मानित किया, जिसके बाद नाटो देशों की नजरें टेढ़ी हो गई। दोस्तों, इस मुलाकात पर दुनिया क्या सोचती है? आखिर दुनिया की इस मुलाकात पर क्या राय है? वर्ल्ड मीडिया मोदी और पुतिन की इस मुलाकात पर क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की शाम रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे थे और दोनों नेताओं के बीच पुतिन के निजी आवास नोवो ओगारिवो में औपचारिक बैठक हुई थी। मंगलवार को मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया और 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा भी लिया। 26 घंटे मॉस्को में रहने के बाद पीएम मोदी आगे ऑस्ट्रिया की यात्रा के लिए निकल गए। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का यह पहला रूस दौरा था, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई थी। पश्चिमी मीडिया भी पीएम मोदी के इस दौरे पर नजर बनाए हुए था। न्यूयॉर्क टाइम्स, द गार्जियन, बीबीसी, वॉइस ऑफ अमेरिका और ग्लोबल टाइम्स ने इसे बेहद प्रमुखता के साथ कवर किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो मुलाकात थी पुतिन से, ये कितनी अहम थी, क्योंकि नाटो देशों ने पुतिन को अलग थलग करने की कोशिश की, लेकिन भारत ने जाकर
Такой домашней पुतिन को обстановке. गले लगाया और अपनी दोस्ती, Наверное, पुरानी отчасти दोस्ती को вопросов, निभाया। неофициально. और आज अनौपचारिक रूप से न्यूयॉर्क टाइम्स हम इस मामले घर पर के क्या वातावरण लिखता में है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने हम लिखा कि उसी पुतिन को माहौल पर अलग थलग बात कर करने की सकते जो हैं। कोशिश थी वो कमजोर हो गई है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा प्रधानमंत्री जी, पुतिन परम को अलग थलग करने की जो कोशिश थी इससे वो बेहद कमजोर हुई। योर एक्सेलेंसी और मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन रूस के सर्वोच्च अवार्ड से सम्मानित करने के लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। यह भारत और रूस की सदियों पुरानी गहरी मित्रता और आपसी विश्वास का सम्मान है। यह हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सम्मान है। एक्सेलेंसी, पिछले लगभग 2.5 दशक से आपके नेतृत्व में भारत और रूस के संबंध हर दिशा में मजबूत हुए हैं और हर बार नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते रहे हैं। और रूस के लोगों का तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद स्पासिबा पश्चिमी देशों की चिंताएं जो हैं वो बढ़ गई हैं और अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिखता है, चलिए वो भी जान लेते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि भले ही पश्चिमी देश रूस को कमजोर करने की कोशिश में जुटे हैं, मगर जिस तरह से रूस अन्य देशों से अपने संबंध बना रहा है उससे उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हुई है। भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध झेल रहे रूस की आर्थिक स्थिति जो है वो और ज्यादा बेहतर हुई है, ये कहना है न्यूयॉर्क टाइम्स का। अखबार आगे ये लिखता है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के लिए पीएम मोदी का ये दौरा ये दिखाने का तरीका है कि अमेरिका से भारत के मजबूत होते रिश्तों के बावजूद रूस और भारत के बीच गहरा रिश्ता बरकरार है। यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स भारत और रूस के जो मजबूत रिश्ते हैं उनसे बेहद चिंतित नजर आता है। वहीं बीबीसी हिंदी इस मामले को मॉस्को में मोदी के संतुलन को बनाए रखने की कोशिश के रूप में दिखता है। बीबीसी हिंदी लिखता है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद मोदी की ये पहली द्विपक्षीय यात्रा है और मॉस्को से आई जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों में मोदी पुतिन को गले लगाते हुए दिख रहे हैं। भारत में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुतिन मुस्कुराते हुए मोदी को सबसे प्यारा दोस्त बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उनसे मिलकर बहुत खुशी हुई। बीबीसी आगे लिखता है कि नाटो देश जहां यूक्रेन पर मॉस्को की कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हैं, वहीं मोदी ने आज तक पुतिन की साफ शब्दों में आलोचना तक नहीं की है। पश्चिमी देश रूस को अलग अलग प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुतिन भारत, चीन जैसे देशों के नेताओं के साथ संबंध मजबूत करने में जुटा है। बीबीसी इस बात पर चिंता जताता है कि ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या मोदी की मौजूदगी पुतिन के लिए फायदे का सौदा हो सकती है। इस बात से बीबीसी हिंदी थोड़ा चिंतित दिखाई दे रहा है कि मोदी की मौजूदगी से क्या पुतिन को फायदा हो सकता है। इसके बाद वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है और इस खबर को प्रमुखता के साथ छापा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है कि भारत और रूस, ये जो दोनों देश हैं, इनके लिए ये दौरा बेहद अहम था। वॉइस ऑफ अमेरिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को किस तरह से देखता है, वो लिखता है कि मोदी की इस यात्रा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो महत्वपूर्ण हैं। यानी रूस और चीन की जो नजदीकियां बढ़ रही हैं
उनसे भारत बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध मजबूत हैं। Das Modi, the Honorable Prime Minister of the Republic of India. ये जो दौरा है ये पुतिन के लिए महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि इसके जरिए वो पश्चिमी देशों को संदेश दे रहे हैं कि उनके लगाए गए प्रतिबंधों का रूस पर कोई भी असर नहीं पड़ा है। तो वहीं इस दौरे की टाइमिंग पर भी काफी चर्चा हुई है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। टाइमिंग को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सवाल उठा रहा है, क्योंकि नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है और ऐसे वक्त में जब वॉशिंगटन में नाटो का शिखर सम्मेलन चल रहा है, मॉस्को में मोदी और पुतिन की मुलाकात हो रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस बात पर भी चर्चा कर रहा है कि पुतिन को मोदी ने जो सलाह दी है, शांति की जो राह मोदी ने पुतिन को दिखाई है, उसका क्या असर पुतिन पर होगा? क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का जो नजरिया है वो स्पष्ट है। भारत चाहता है कि विवादों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से हो, क्योंकि युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता। और यही बात एक बार फिर मॉस्को जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराई है और पुतिन को ये शांति का संदेश देने की कोशिश की है, उन्हें समझाने की कोशिश की है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ये मानना है कि इसका पुतिन पर कोई असर नहीं होने वाला है। द गार्जियन ने लिखा है कि पुतिन पर मोदी की सलाह का कोई असर नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश अखबार है द गार्जियन, और इसमें आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। द गार्जियन ये लिखता है कि यूक्रेन संकट के बावजूद मोदी और पुतिन ने अपनी दोस्ती के रिश्तों को और मजबूत किया है। पुतिन ने मोदी से मुलाकात के दौरान कहा कि वे उन्हें देखकर बहुत खुश हैं। सोमवार रात को हुई बातचीत में पीएम मोदी ने पुतिन को सलाह दी कि युद्ध के मैदान से शांति का रास्ता नहीं निकलता है, लेकिन फिर भी पुतिन की महत्वाकांक्षा पर मोदी के शब्दों का कोई असर होगा, ऐसा नहीं लगता। ये गार्जियन की राय है कि शायद मोदी की बात को, शांति की राह जो मोदी ने पुतिन को दिखाई है, उसका पुतिन पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला। तो वहीं ग्लोबल टाइम्स की भी इस पर पैनी नजर थी। इस मुलाकात के बाद ग्लोबल टाइम्स क्या लिखता है? चीन का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, और आप ग्लोबल टाइम्स के शब्दों को भी नाप तोल कर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीनी अखबार, चीनी मीडिया चीन की सरकार की पॉलिसी को दर्शाता है। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि भारत के कदम से पश्चिमी देश निराश है, यानी कि पुतिन और मोदी की मुलाकात को चीन का मीडिया बहुत ज्यादा सकारात्मक रूप से देख रहा है, और वो इन्हें पश्चिमी देशों की निराशा और हताशा से जोड़कर देख रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि पश्चिमी देश भारत के रूस के साथ गहरे होते संबंधों को लेकर अधिक चिंतित दिख रहे हैं। अखबार में सिचुआन इंटरनेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉन्ग जिंगचुन ने लिखा है कि चीन रूस और भारत के करीबी संबंधों को खतरे के रूप में नहीं देखता है। यानी कि चीनी मीडिया का कहना है कि चीन, ये नॉर्मली ये बोला जाता है, ये आशंका जताई जाती है कि चीन जो है वो भारत और रूस के संबंधों को अपने लिए खतरा मानता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पश्चिमी देश रूस के साथ भारत के संबंधों से नाराज है, लेकिन चीन रूस के साथ भारत के संबंधों से बिल्कुल भी नाराज नहीं है। ग्लोबल टाइम्स जो चीनी अखबार है वो आगे लिखता है कि पश्चिमी देशों में भारत को पश्चिमी खेमे में खींचने और चीन के प्रभाव को संतुलित करने की कोशिश की है। उन्हें उम्मीद थी कि भारत रूस के खिलाफ खड़ा होगा और उनके साथ जो है गठबंधन कर लेगा, लेकिन भारत का कदम उन्हें निराश कर रहा है। यानी जो मुलाकात मोदी और पुतिन की हुई है, उससे चीनी मीडिया भी प्रसन्न नजर आ रहा है। उसे इस मुलाकात से कम बाहरी तौर पर तो ये जाहिर नहीं कर रहा, और वो यही कह रहा है कि उसे इस मुलाकात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि चीन को इस मुलाकात से थोड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि यदि भारत और रशिया दोनों मजबूत साझेदार होंगे तो वैसी स्थिति में चीन के लिए थोड़ी जेलेसी, थोड़ा परेशानी और थोड़ा समस्या निश्चित तौर पर हो सकती है।
लेकिन चीनी मीडिया फिलहाल यही कह रहा है कि वो बेहद खुश है भारत और पुतिन, मोदी और पुतिन की ये जो मुलाकात है, भारत और रशिया के ये जो संबंध है, उनकी नज़दीकियों से चीनी मीडिया बाहरी तौर पर काफ़ी खुशी जाहिर कर रहा है। दोस्तों, द वॉशिंगटन पोस्ट क्या लिखता है? मोदी की ये यात्रा बताती है कि भारत पश्चिम के पाले में नहीं गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसका एक नतीजा निकाला है और वो ये कह रहा है कि मोदी जो हैं वो असल में पुतिन के दोस्त हैं और भारत पश्चिमी देशों के पाले में नहीं है, भारत पश्चिमी देशों के साथ नहीं है। वो इसे एक स्पष्ट संकेत के रूप में देखते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट का ये कहना है। वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है कि यूक्रेन जंग के शुरू होने के बाद ये यात्रा साफ संकेत देती है कि अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत रूस के साथ अपने मजबूत संबंध बरकरार रखेगा। मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने के 1 महीने से भी कम समय में रूस का दौरा किया है। दरअसल इसके जरिए वो पुतिन को ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही भारत अमेरिका का रिश्ता काफी आगे बढ़ चुका है, मगर भारत अभी तक पश्चिमी देशों के पाले में नहीं गया है। यानी कि वॉशिंगटन पोस्ट इससे इस रूप में देख रहा है कि भारत पश्चिमी देशों के साथ नहीं है। पश्चिमी देशों को ये खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए कि भारत उनके साथ खड़ा है। भारत असल में अपने सामरिक हितों को ज्यादा महत्व देता है और भारत एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुकरण इस वक्त कर रहा है मोदी सरकार के कार्यकाल में। तो दोस्तों, ये तस्वीरें अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। पुतिन और मोदी की ये जो दोस्ती है ये लंबे समय तक याद की जाएगी और नाटो देशों की बैठक के बीच वॉशिंगटन में जो हो रही है, दुनिया भर के मीडिया की टेढ़ी निगाहों के बीच मोदी और पुतिन का ये जो भरत मिलाप है, ये जो दोस्ती है, ये जो यारी है, ये लंबे समय तक याद रखने वाली है। इस तस्वीर को गौर से देख लीजिए। दोनों ही नेता किस तरह एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और भारत और रशिया के जो संबंध है वो मजबूत हुए एक बार फिर, क्योंकि पुतिन ने मोदी का जिस तरह भव्य स्वागत किया, उन्हें रशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी के साथ इस बात को दोहराया कि भारत और रूस बहुत पुराने दोस्त हैं। तो अब ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पश्चिमी देशों को एक स्पष्ट संकेत जा चुका है। रशिया ने भी दुनिया को बता दिया है कि भारत उसका पुराना साझेदार है। चीन से उसकी दोस्ती, उसकी नजदीकी भारत से दूरी के रूप में नहीं देखी जानी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही, लेकिन यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, लेकिन जल्द ही हाजिर होंगे एक और नए वीडियो विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।